आज हम लोग क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। सो कंपोजिट फंक्शन ये जो एक टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्यू टू द एग्ज़ाम के लिए भी या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फंक्शन पार्ट में आता है। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डीप में नहीं पूछे जाते हैं, बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट है, तीन सेट है, ए बी एंड सी। ठीक है। अ फंक्शन एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। ठीक है। तो अंडर द फंक्शन एफ हम लोग अंडर द फंक्शन जी एक नया फंक्शन, थर्ड फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जिसका हम लोग डोमेन एंड कोडोमेन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। एंड अंडर द फंक्शन एफ दिस बिकम एफ ऑफ एक्स, and under the function g this become f of x, we can write a g of f of x. ओके। सो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे f के लिए जो डोमेन है वो हमारा a है, एंड f का जो रेंज है वो b है। अगेन फॉर g के लिए अगर डोमेन देखेंगे, दैट इज़ द डोमेन ऑफ g, दिस इज़ b, एंड डोमेन और रेंज ऑफ g इज़ व्हाट c। तो एक नया फंक्शन हमारे सामने आता है जिसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे f ऑफ g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x को ही हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, बट इसको हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं। इसको समटाइम्स लिखा जाता है, किसी बुक में देखेंगे तो g ऑफ f भी लिखा जाता है, एंड समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा जाता है g ऑफ f ऑफ x, इस तरीके से भी लिखा जाता है, एंड समटाइम्स इट इज़ रिटन लाइक दिस g ऑफ f ऑफ x। बट ये जो नया फंक्शन, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? इसका मतलब ये तो इस तरीके से दिख रहा है, इसका डोमेन और रेंज देखो। ये जो नया फंक्शन है, नए फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन, जो हमारा जी ओ एफ है। तो जी ओ एफ का जो डोमेन और रेंज होगा, यहाँ पे देखते हैं कि जो अंडर द फंक्शन जी ओ एफ, ये हमारा जी ओ एफ हो रहा है। ठीक है। तो जी ओ एफ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पे है? ए में है, तो डोमेन इसका ए बन जाएगा, इसका ये डोमेन बन जाएगा जी ओ एफ का, एंड जो रेंज हो जाएगा वो हमारा कहाँ पे होगा? सी में होगा। ठीक है। तो रेंज ए क्या हो जाएगा? सी हो, क्योंकि ये नया जो फंक्शन दिख रहा है, आप एफ के बारे में नहीं सोचना है, अभी जी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ आपको सोचना है जी ओ एफ के बारे में कि ये कहाँ से आ रहा है। तो हमारा बेसिकली जो एलिमेंट होता है वही हमारा डोमेन होता है, बट जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा एलिमेंट है? एक्स है। तो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ए में से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से इसका जो डोमेन हो जाएगा जी ओ एफ का, वो क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। एंड इसका जो आंसर आ रहा है, जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो आ रहा है, कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? सी में बिलोंग कर रहा है, तो जो सी होगा ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट कंपोजिट फंक्शन का। आइए इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन वी गो टू द हेड। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, a is a set of रियल नंबर बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 में x को डिफाइन किया है, एंड f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to a इज डिफाइंड बाय, f इज़ अ फंक्शन, जो f फंक्शन है इट इज़ ऑलरेडी फ्रॉम डोमेन टू a to a डिफाइंड बाय, मीन्स जो हमारा जो f है और यहाँ पे दोनों सेट जो है, दोनों सेट एलिमेंट जो है वो दोनों एक ही है। दैट मीन्स जो हमारा x है 0 to 1 के बीच में है, a भी 0 to 1 के बीच में है। ठीक है। जो इसका एलिमेंट है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1, तो जो यहाँ पे आंसर आ रहा है f ऑफ x, वो भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? क्लोज इंटरवल 0, 1, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जो इसका डोमेन और रेंज है वो एक ही है। ठीक है। सो फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x if x is a rational number, and 1 minus if x is not a rational number. This is a part of rational number, notation of rational number, ये हमारा rational number का notation है। ठीक है। So prove that f of x equals to x for all x belongs to a। ठीक है, हमको प्रूफ करना है। तो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे प्रूफ के लिए। दोनों कंडीशन में हमें f ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो फंक्शन को डिफाइन किया है, तो मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ। फंक्शन इज डिफाइंड बाय x इफ़ x बिलोंग्स टू q रैशनल नंबर, 1 माइनस f x इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ दो केस हो रहे हैं।
तो केस वन उठा लेंगे और वहाँ से प्रूफ कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है। और एफ ऑफ एक्स मीन्स व्हाट, क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन है, एफ के अंदर एफ में आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ लाइक दैट एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन हो। सो यहाँ पे देखेंगे कि इसलिए यहाँ पे देखो कि दो फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, फंक्शन एक ही हमारा डिफाइन हो रहा है, दैट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। इसलिए यहाँ पे हमारे दोनों फंक्शन एक ही पार्ट है, नया कोई नहीं है, सिर्फ नया हमारा एफ है। ठीक है, एफ ओ एफ जो हमारा फंक्शन है वही नया है, और बाकी दोनों, लेकिन इसका जो डोमेन है, डोमेन और कोडोमेन हमारा एक ही है, ए टू ए हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर 1 माइनस एक्स एंड इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। हमारे पास जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये पहला केस ले लेते हैं। हमें फाइंड शो क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स शो करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिखते हैं। इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं एफ ऑफ। अभी यहाँ पे देखेंगे जो एफ ऑफ एक्स का जो आंसर है वो दिया हुआ है एक्स। ठीक है, तो इसके अंडर में दिस विल बी रिप्लेस बाय एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो पूरा पार्ट है एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पास के पार्ट से रिप्लेस कर रहे हो। किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स से। इफ़ इट इज़ रिप्लेस बाय एक्स देन एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी फिर से आ गया। ये जो पूरा हमारा फंक्शन दिख रहा है एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। तो केस वन के लिए प्रूफ हो गया। केस टू के लिए आ जाते हैं। केस टू में क्या दिया हुआ है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ये कभी होगा व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द रैशनल नंबर। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, हमें प्रूफ करना है एफ ओ एफ इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, दोनों केस में एक ही पार्ट प्रूफ करना है, एफ ओ एफ इक्वल्स टू में एक्स प्रूफ करना है। सो यहाँ पे एफ ओ एफ को स्टार्ट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स equal to, so we can write as the f of x minus x। तो अंडर द फंक्शन में ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम f of 1 माइनस एक्स हो जाएगा, दिस बिकम f of 1 माइनस एक्स। बट यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि डेफिनेशन दिया हुआ है कि f of x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो ये पूरे को मैं x अज्यूम करूँगा, अगर मैं इसको x अज्यूम करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे x की जगह पे कौन है, 1 माइनस एक्स है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके, सो 1 माइनस 1 प्लस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये केस के लिए भी क्या प्रूफ हो गया कि एफ ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो गया, हमें एक्स मिल गया। तो होप दैट आपको ये क्लियर हो रहा है कि कंपोजिट फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और इससे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, फंक्शन के अंदर में फंक्शन को पूछा जाता है कि आप फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, और वहाँ से वो लोग फंक्शन को वापस पूछ लेते हैं। इस टाइप का एग्जाम्पल दिया जाता है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ के अंदर में जी को डिफाइन हुआ है, जी को पूछा गया है और यहाँ से आपको बताना है कि जी का वैल्यू क्या है। आगे क्वेश्चन में लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो होप दैट एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कंपोजिट फंक्शन का। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, फंक्शन f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल एंड g इज ऑल्सो फंक्शन फ्रॉम g r टू r, बी टू फंक्शन सच दैट f o g इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर एंड g o f इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, फाइंड f ऑफ x एंड g ऑफ x। देखो यहाँ पे कंपोजिट दिया है, वी नीड टू फाइंड इट सेपरेट। हमें यहाँ पे सेपरेट फाइंड आउट किया है, फंक्शन को कंपोजिट दिया हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो फंक्शन का अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे किसी लॉग ऑफ एक्स लिखा हूँ, ठीक है, तो लॉग एक अलग से फंक्शन है, इसके अंदर में जो है वो अलग एलिमेंट है। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ लॉग ऑफ एक्स, इट मीन्स व्हाट, इट्स अ लॉगरिथमिक फंक्शन और ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो लॉग के अंदर कौन है, एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा इट इज़ लाइक अ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, आई थिंक मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लॉग मिलेगा, ठीक है, लॉग मिलेगा। एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स मिलेगा। तो इसलिए इसी से हम लोग को क्या मिल रहा है कि एफ ओ जी मिल रहा है। एफ ओ जी इक्वल्स टू क्या हो रहा है, लॉग ऑफ एक्स हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लॉग फंक्शन है, जिसमें फंक्शन की बात कर रहा हूँ, लॉग फंक्शन है और ये क्या किसके ऊपर अप्लाई किया है, एक्स के ऊपर, जो है अलजेब्रिक फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओके, एफ ऑफ जी ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू दिख रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या यहाँ पे होगा, साइन एक्स होगा, एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एफ और जी का वैल्यू मिल गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो इट इज लुक्स लाइक अ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सो यहाँ पे g ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, g ऑफ x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स एंड f ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा x। ठीक है, आप रिप्लेस करके देखेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। देखिए, अगर मैं f के अंडर में g ऑफ x यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ लाइक f ऑफ x स्क्वायर फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं f के अंदर में g को रिप्लेस करता हूँ, मैं फाइंड आउट करता हूँ f ऑफ g ऑफ x, तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ f ऑफ एक्स स्क्वायर और f के अंडर में मुझे x इज़ रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसके साइन के अंदर भी x इज़ रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो होप दैट वही पार्ट हमें मिल रहा है जो हमें यहाँ पे था। होप दैट दोनों डेफिनेशन, दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुए होंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा इन्वर्स फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन चैप्टर का। इसमें हम लोग डोमेन, रेंज सब फाइंड आउट करना होता है, इवन फंक्शन का इन्वर्स भी फाइंड आउट करना पड़ता है। बट हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे फंक्शन का इन्वर्स आज हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। डोमेन एंड रेंज के लिए अलग से टॉपिक होगा, अलग से चैप्टर, अलग से इसका लेक्चर होगा, अलग वीडियो होगा, जिसमें हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है फंक्शन का एंड इन्वर्स फंक्शन का। डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है फंक्शन एंड इन्वर्स फंक्शन का। उसके बाद उसके लिए हम लोग अलग से लेक्चर रखेंगे, उसमें प्रॉब्लम सेट होंगे, सब प्रॉब्लम सेट को सॉल्व किया जाएगा। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन का एक छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है। मान लीजिए आपका जो फंक्शन है ए टू बी है, ठीक है, ए टू बी को मैंने डिफाइन किया, एक फंक्शन लिया यहाँ पे और उसको मैंने यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, डोमेन है ए एंड रेंज है बी। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए अंडर द फंक्शन एफ, दिस बिकम एफ ऑफ एक्स। ओके, तो इसका इन्वर्स कब फाइंड आउट कर सकते हैं, कब नहीं फंक्शन, हर फंक्शन, क्या हर फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं या हर फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं और एक बेसिक वे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एफ फंक्शन है ए टू बी में और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3, एंड यहाँ पे समय कुछ एलिमेंट्स है जिसको मैंने नाम दिया 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सो इन्वर्स देखो, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब भी हर फंक्शन का हर एलिमेंट का रिलेशन होगा, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट होगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो इफ़ यू सी ए हमारा हो गया 1 1 इंटू फंक्शन, ए हम हो गया 1 1 इंटू फंक्शन हो गया। ठीक है, क्या ये फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट तब होगा जब हर एक एलिमेंट का रिलेशन होगा। 4 का इन्वर्स ठीक है आ जाएगा, 5 का आ जाएगा, 6 का आ जाएगा, बट 7 का इन्वर्स यहाँ पे है 1 1 इंटू फंक्शन है 7, जो एलिमेंट है, जो 7 एलिमेंट है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ए फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। फॉर ऑल के लिए होना चाहिए दिस फंक्शन एफ इन्वर्स यहाँ पे होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि फंक्शन क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एफ इन्वर्स का डेफिनेशन भी एक बार देख लेता हूँ तो आपको बताता हूँ एफ इन्वर्स क्या होगा। जो फंक्शन ए टू बी है, डोमेन ए एंड रेंज बी, एंड एफ इन्वर्स अगर मैं डिफाइन करूँगा वो कहाँ से कहाँ होगा, वो बी टू ए होगा। ठीक है, इसका जो डोमेन हो जाएगा
वो बी हो जाएगा और इसका जो रेंज हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पार्ट है ए एफ इनवर्स है, ठीक है। एफ इनवर्स यहाँ पे होगा, इसका ये रेंज हो जाएगा एंड दिस विल बिकम अ डोमेन। बट अगेन क्वेश्चन वही अराइज होता है कि यहाँ पे फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एंड किस टाइप के फंक्शन का इनवर्स हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। फंक्शन इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले बात तो हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब एलिमेंट 1 1 होना चाहिए। मेनी वन का कोई चांस नहीं। देखो मेनी वन का कोई चांस नहीं इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दो एलिमेंट को एक इमेज दिखा दिया मेनी वन, इनवर्स इसका ए होगा, ए कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मेनी वन होगा उसका भी एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मेनी वन फंक्शन है उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका 1 1 रहेगा तो एग्जिस्ट होगा। और क्या होना चाहिए, एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए। दूसरा कंडीशन, अगर एलिमेंट नहीं छूट रहा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑन टू होगा, है ना। एलिमेंट नहीं छूट रहा है मतलब क्या होगा, ये ऑन टू होगा। तो ऑन टू भी होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए तो ही एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर कोई बोला है कि ये फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करो तो पहले आपको चेक कर लेना है कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं। अगर 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल है, इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट है। अगर 1 1 ऑन टू नहीं है तो ए इन्वर्टिबल नहीं है और फंक्शन का इनवर्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे हमें और भी क्लियर होगा कि एफ इनवर्स को फाइंड आउट कैसे करना है और किस तरीके से उसको हम लोग उसके 1 1 ऑन टू को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, हेंस फाइंड एफ इनवर्स। ए एफ इनवर्स है, हमें दोनों फाइंड आउट करना है। हमें ये भी शो करना है कि इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल शो करने के लिए मैंने क्या बताया कि 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। ये भी पता है क्यों 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया कि भाई 1 1 और ऑन टू नहीं होगा तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एंड शो करते हैं एंड फाइंड आउट शो करते हैं कि एफ इज इन्वर्टिबल एंड विल फाइंड आउट एफ इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस टॉपिक एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय 3x माइनस 7। वी नीड टू शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल शो करने के लिए मैंने बताया कि दो कंडीशन होने चाहिए, या तो आप 1 1 एंड ऑन टू, जिसको हम लोग दोनों को मिला के एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ओवरऑल फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए दो कंडीशन है, 1 1 एंड ऑन टू है। तो इसको 1 1 बताने का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन है 1 1 के लिए। 1 1 अगर बताना है तो क्या होना चाहिए कंडीशन, इफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, दिस इम्प्लाइज में क्या होना चाहिए, एलिमेंट इक्वल होना चाहिए x इक्वल टू वाई। एंड सेकेंड ऑन टू बताने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं एंड वी फाइंड आउट देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट जिसका हम लोग का प्री इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्री इमेज। कहाँ पे, डोमेन में। अगर उसका प्री इमेज डोमेन में है तो फंक्शन क्या हो गया, वो ऑन टू हो गया। डोमेन मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन आपका रियल नंबर है और रेंज भी आपका क्या है, रियल नंबर है। मीन्स यहाँ से उठा के यहाँ पे एक एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि वो रियल नंबर है कि नहीं। अगर रियल नंबर है तो मतलब डोमेन में है, और डोमेन में है तो मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। सबके लिए कॉमन है, सबके लिए वही फॉर्म लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 7। तो पहले चेक कर लेते हैं 1 1। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, 1 1 चेक करना है। 3x माइनस 7, ये प्रीवियस वाले लेक्चर में भी ये सब हुआ है। 3y माइनस 7, सो 3x इक्वल टू 3y। मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाया अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके बाद हम लोग आगे और भी क्वेश्चन के डीप क्वेश्चन में चलेंगे एंड विल फाइंड आउट इनवर्स एंड। सो x इक्वल टू y, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, दिस इज आवर 1 1। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। सेकेंड आते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए कैसे चेक करना है, मैंने बताया था कि फंक्शन को y इक्वल टू ले लेना है 3x माइनस 7।
तो यहाँ से x को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 7 इक्वल्स टू 3x एंड x का जो वैल्यू होगा y प्लस 7 डिवाइड बाई 3। तो जो x कहाँ पे बिलोंग करता है, दिस s बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी जो आंसर आ रहा है ये भी डोमेन में ही है क्योंकि x कहाँ से हमारा डोमेन से है, तो x हमारा यहाँ से डोमेन से है, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इक्वल्स टू क्या आ रहा है y प्लस 7 डिवाइड बाई 3। ये भी कहाँ पे आ रहा है, रियल नंबर में। इसका मतलब क्या, हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का क्या है, प्री इमेज बन रहा है। तो अगर x यहाँ पे सच दैट क्या हो रहा है, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो रहा है, y मिल रहा है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू y मिलना चाहिए। सो अगर आप थोड़ा सा और देख लेंगे कि f ऑफ x इक्वल्स टू y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो f ऑफ y प्लस 7 डिवाइड बाई 3 सब्सटीट्यूट करेंगे कहाँ पे, 3 इंटू वाई प्लस 7 डिवाइड बाई 3 माइनस 7। तो यहाँ से y मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 3 एंड माइनस 7 प्लस 7, तो यहाँ से हमें y मिल, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का हमें प्री इमेज मिल रहा है। तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो दैट मीन्स व्हाट, इन दोनों केस से हमें क्या मिल रहा है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो फंक्शन हेंस वी कैन राइट यहाँ पे, हेंस वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 f इनवर्स एग्जिस्ट, और वी कैन राइट f इज ओके। दिस मीन वी नीड टू फाइंड आउट f इनवर्स। ये जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो f इनवर्स फाइंड आउट करने के दो मेथड है। पहला मेथड है कि एक इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग नोट बना के लिख लीजिए। f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x। दूसरा प्रॉपर्टी हमें f इनवर्स ऐसे फाइंड करना है, जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू y लेना है एंड y के टर्म में इक्वल टू y लेना है, एंड यहाँ से हमें क्या निकालना है, x का आंसर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ y। जैसे हम लोग ये ऑन टू के लिए बताते हैं, देखो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y में फाइंड आउट किया है, ये फाइंड आउट किया हुआ है। x इक्वल्स टू क्या है हमारा, y प्लस 7 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो देखो हम लोगों ने यहाँ पे उल्टा आए थे, x को इन टर्म्स ऑफ y में फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट बन रहा है ना, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 7, तो इसका जो f इनवर्स बनेगा, f इनवर्स ऑफ x, तो यही पार्ट होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 7 डिवाइड बाई 3, ये इसका f इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करो, अगेन रिप्लेस x बाय y, फिर क्या करो, रिप्लेस x बाय y। ये दो मेथड है फाइंड आउट करने के लिए f इनवर्स। f ऑफ x इक्वल्स टू y, x इन टर्म्स ऑफ लेना है, y लेना है, x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करना है। जो आंसर आएगा उसको x से रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x। देखो मैंने यहाँ पे एक जो आंसर आया है, यहाँ पे मैंने x को y को x से रिप्लेस किया है। ठीक है, यहाँ पे y को x से रिप्लेस किया हुआ है, जो हमारा बन गया x प्लस 7 डिवाइड बाय 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा f इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। f इनवर्स हाँ, यहाँ पे f इनवर्स भी फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो मेथड समझ में आ गया होगा आई थिंक। यहाँ पे दोनों क्लियर मेथड है, शॉर्ट मेथड है। आपको f इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है आपको बताएंगे कि ये कब यूज़ करना है और इसको कब यूज़ करना है। बेसिकली यही यूज़ किया जाता है, बट समटाइम्स क्या होता है, डायरेक्टली सम इक्वेशन दिया रहेगा, अगर समथिंग इक्वेशन के फॉर्म में है तो आपको ये वाला पार्ट यूज़ करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि f इनवर्स फाइंड आउट करो, और इक्वेशन दिया रहेगा। एंड इक्वेशन ऐसा छोटा इक्वेशन नहीं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, क्यूबिक इक्वेशन दिया रहता है, और वहाँ से f इनवर्स फाइंड आउट करना होता है, जिसको फैक्टराइज करके फाइंड आउट करते हैं, और वो इक्वेशन, और वहाँ पे हम लोग f ऑफ f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ इसका प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ बुक्स में ऑलरेडी मिल जाएंगे। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं प्रूफ भी बता दूंगा कि इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x। ठीक है, तो आते हैं इसका f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। आपको यहाँ पे मैं दोनों मेथड से आपको f इनवर्स ऑफ x इस क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा। टू फाइंड f इनवर्स ऑफ x, f ऑफ x क्या दिया हुआ है, पहला मेथड यूज़ कर लेते हैं। f ऑफ x दिया हुआ है 3x माइनस 7। हमारा पहला मेथड ये है कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x होता है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो f का जो डेफिनेशन है उसी में ये डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है। सिंपल, यहाँ पे देखना है आपको, ध्यान से देखना है सबको।
3 इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स मैं लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा? क्योंकि अंडर द फंक्शन एफ में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स था, ये जो एक्स है, और यहाँ पे 3x-7 है, तो अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3f ऑफ एक्स माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स है। ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई किया है, एक्स इज रिप्लेस बाय एफ इनवर्स ऑफ एक्स। मुझे इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सब नंबर्स को एक तरफ ले लूँगा। 3 इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7, एंड एफ इनवर्स ऑफ वी नीड टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई 3 आ गया। एफ ऑफ इनवर्स हम लोग को मिल गया, और यहाँ पे देखो मैंने वही फाइंड आउट किया है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई 3। दूसरा मेथड है कि आपको एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, और उसको एक्स वाई को रिप्लेस बाय एक्स कर देना है। सो एफ ऑफ एक्स, सेकेंड मेथड, दिस इज योर सेकेंड मेथड, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई लेना है, 3x माइनस 7 इक्वल्स टू वाई, एंड यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3x इक्वल्स टू वाई प्लस 7 एंड x इक्वल्स टू वाई प्लस 7 डिवाइड बाई 3। सो अगेन मैंने बताया कि एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है आपको, तो आपको y को x से रिप्लेस कर देना है, x प्लस 7 एंड इट इज़ डिवाइड बाई 3, तो आपको दोनों केस में आंसर वही मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे हमें और प्रैक्टिस हो जाएगी और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन दिया हुआ है, रेंज एंड डोमेन एंड रेंज 1 to infinity डिफाइंड बाय दिस इज इन्वर्टिबल। देखो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में हमें इन्वर्टिबल नहीं बताना है, ऑलरेडी बोला है कि इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्टिबल है तो 1 1 एंड ऑन 2 है, तो उसमें हमें वो चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बोला है कि जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 2 raised to x into x minus 1 is invertible. If function is invertible, it means what, f inverse exists. तो फाइंड आउट करते हैं एफ इनवर्स। तो फाइंड आउट का हम लोग अभी यहाँ पे देख अप्लाई करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, वापस मैं एक बार लिख लेता हूँ, 2 raised to x into x minus 1। वी नीड टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो व्हाट इज द मेथड, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, ये मेथड यूज़ करेंगे। अब बस हमें क्या करना है, एक्स को एफ इनवर्स ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे और इसको इक्वेशन को लिख देंगे, 2 raised to एफ इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसको एक लीनियर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँगा, तो हमें मिलेगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 2। ठीक है, हमें ये पार्ट मिलेगा लॉग एक्स टू द बेस 2। सो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे, तो दिस विल मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, दिस विल बिकम एफ इनवर्स ऑफ एक्स दी स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस लॉग एक्स टू द बेस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज लुक्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी एक्स हैज़ अ 2 रूट्स माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस लुक्स लाइक मैं यहाँ पे नए वेरिएबल के साथ इसको रिप्लेस करता हूँ, इसको मैं एज्यूम करता हूँ ये टी स्क्वायर माइनस टी माइनस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, जो c का वैल्यू है। ठीक है, सो यहाँ से मैं t का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, t इक्वल्स टू माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस ऑफ माइनस 1, बी का यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता है माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 दी स्क्वायर माइनस 4ac, a इज वॉट 1, c इज मल्टीप्लाई log x to the base 2 and divided by 2। ठीक है, 2 into 1 that is 2, so t equals to 1 plus and minus root of
1 माइनस 4 इंटू log x टू द बेस 2 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे हमें आंसर जो मिलेगा f इनवर्स ऑफ x, नाउ रिप्लेस बाय इट 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 4ac, सॉरी यहाँ पे जो log 2 है उसके साथ में माइनस है, तो यहाँ पे मैं माइनस करके ये पार्ट जो होगा ये प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 log x टू द बेस 2 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ प्लस साइन लिया है, क्यों लिया हुआ है, अब आप फंक्शन को लेके चलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आपको डोमेन एंड रेंज, ये जो डोमेन और रेंज होता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बार बार इसको देखना पड़ता है एग्जैक्ट फंक्शन उसमें आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग फंक्शन फाइंड आउट करके चल देते हैं, बट वहाँ पे ऑप्शन में दोनों के साथ में भी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होता है, तो उसमें क्या होगा, डाउट हो जाएगा फिर। तो एफ इनवर्स कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, जो एफ इनवर्स है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी में हो रहा है। तो देयरफॉर जो एफ इनवर्स होगा, वो क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस साइन यहाँ से उठेगा, 1 माइनस हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, 1 में से कुछ हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा। ग्रेटर देन 1 का एंड इक्वल टू 1 का कंडीशन फुलफिल तब होगा जब ये 1 प्लस समथिंग होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज योर एफ इनवर्स ऑफ एक्स। होप दैट सबको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इस टाइप के इन्वर्स आपको ऐसे इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इक्वेशन दिया रहेगा तो आप इक्वेशन भी ऐसे सॉल्व करोगे। अगर एक लीनियर इक्वेशन दिया है तो आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। आप दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको y ले लेना है, सेम वे में सिर्फ f इनवर्स की जगह पे आपको y दिखेगा, y जहाँ से मैंने t लिया यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, एंड फिर यहाँ पे आपको जो कांस्टेंट मिलेगा उससे सॉल्व कर लेना है और y की वैल्यू आएगा और रिप्लेस कर देना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, CBSE बोर्ड में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन है एंड इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ एक बार, f ऑफ x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है और इसको क्या बताना है, शो दैट f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रेंज f इज़ इन्वर्टिबल। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेंज f। ओके, ध्यान देना इसको। फाइंड द इनवर्स ऑफ f इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। इन्वर्टिबल बताना है, इसका मतलब हमें आ जाते वही अपने लाइन पे। इन्वर्टिबल के लिए दो केस होते हैं, फंक्शन को इन्वर्टिबल बताना है तो दोनों केस होगा। पहला केस होगा 1 1, दूसरा केस जो होगा हमारा 1 2 होगा। तो आ जाते फंक्शन को 1 1 बताते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है 1 1, तो 1 1 के लिए मैंने बताया था f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y लेना है। इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज़ योर f ऑफ y। सो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इक्वल्स टू 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 15। सो यहाँ से 15 एंड 15, सो विल टेक ऑल द टर्म्स वन साइड। So 4x square minus 4y square and 12x minus 12y equal to 0. ठीक है, so if you take common 4 from all the terms, so this equation looks like x square minus y square plus 3x minus 3y equal to 0. We have taken 4 common from all the terms and so we have a new equation, x square minus y square plus 3x minus 3y equal to 0. Now we need to factorize it and we have to show that it is 1 1. So we need to show that if function is 1 1, it should be x equals to y. So x square minus y square, so I can write a x minus y and x plus y plus 3 of x minus y equal to 0 3 को। Now in both the terms
in between plus sign, so in both the terms x minus y is a common, so x minus y. Inside we can write x plus y plus 3 equal to 0. Now see, these are the terms x minus y and x plus y plus 3 equal to 0 from the natural number, belong to natural number, which does not include 0, जो 0 को include करता ही नहीं है. तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, केस इसका तो इक्वल टू 0 होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो सब इंटीजर है, सॉरी सब नेचुरल नंबर है. x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है, 3 तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मतलब चांस किसका इक्वल टू 0 होने का, देखो दो नंबर का प्रोडक्ट जो है a डॉट बी इक्वल टू 0 में केस क्या होता है, इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0. तो b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दिस पार्ट x प्लस वाई प्लस 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो ओनली द चांस इज x minus y equal to 0. So maybe x and y both are the same number. If one equal to 1, both are natural number, then it is equals to 0. 2 and 2 both are equal to 0. So we can write x equals to y, hence f is a 1 1. F is a 1 1. Now we need to show that f is onto. Let's show that f is onto. Then we have to find out f inverse. Second case is f is onto show करना है, to show that, okay, to show that f is a onto. Now see what is given that, इसमें हम लोग ज़्यादा प्रूफ लेके नहीं जाएंगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगा. तो क्या करना है अभी देखो, f is a function range to the natural number to range f. ये जो पार्ट दिया हुआ है यही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको शो नहीं करना है कि एफ इज़ ऑन टू है, ऑलरेडी ऑन टू दिख रहा है, इसके लिए उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि भाई एफ इज़ अ फंक्शन रेंज एफ. जब रेंज एफ बोल दिया है तो ऑब्वियसली सबका प्री इमेज तो यहाँ पे तो होगा ही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इट्स ऑब्वियस दैट एफ इज़ अ ऑन टू. ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एफ इज़ ऑन टू. क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फंक्शन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन को यहाँ पे फंक्शन को 2 बार रिपीट किया. f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू r, देन लिखा हुआ है कि जो शो दैट f नेचुरल नंबर टू रेंज f इसीलिए लिखा था कि भाई ये ऑन टू ऑलरेडी हो गया है, हमें 1 1 बस दिखा देना है. ठीक है, तो f इज़ इन्वर्टिबल हो गया, तो 1 1 हो गया एंड ऑन टू हो गया, तो f क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट f इनवर्स एग्जिस्ट. f इनवर्स एग्जिस्ट है तो इसका हम लोग इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, टू फाइंड आउट f इनवर्स, टू फाइंड f इनवर्स यहाँ पे लिख लेते हैं. क्या है हमारा डेफिनेशन, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x. रिप्लेस करते हैं, क्या है 4x स्क्वायर, तो 4f इनवर्स ऑफ x दी स्क्वायर प्लस 12 इंटू f इनवर्स ऑफ x प्लस क्या था 15 इक्वल टू 0. देख लेते हैं एक बार, इट इज़ 15, हाँ 4x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 15. तो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सो अगेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, -12 प्लस एंड माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 144 माइनस 4ac एंड 16 हो जाएगा, 16 4ac 16 15 माइनस, सॉरी यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 माइनस x एंड दिस इज डिवाइड बाई 2a दैट इज़ 8. तो f इनवर्स का जो वैल्यू हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस बिकम -3 प्लस एंड माइनस रूट ऑफ x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2. ये हमारा f इनवर्स ऑफ x बनेगा. अब इसमें लेना क्या है, देखो f इनवर्स ऑफ x एग्जिस्ट कहाँ से करेगा, f इनवर्स ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यस इट विल बी अ पॉजिटिव. क्यों, क्योंकि f इनवर्स ऑफ x दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. हमारा जो फंक्शन है नेचुरल नंबर टू r है, तो रेंज f है, तो रेंज f से जो इन्वर्स आएगा, तो f इन्वर्स कहाँ बिलोंग कर, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है, हमेशा 0 से ग्रेटर होगा. तो 0 से ग्रेटर होगा तो चांस किसका रहेगा, क्या लिखने का चांस है कि हाँ भाई -3 प्लस ऑफ रूट ऑफ
x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आंसर होगा और x क्या होगा 6 से बड़ा होगा, ठीक है। सो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 और ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो हमारा f इनवर्स भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, 1 भी हो गया, एंड होप दैट सबको क्लियर होगा कि f इनवर्स ऑफ x इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कैसे करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे टू फाइंड आउट f इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, आज का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड ना, क्वेश्चन नंबर 4 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेशन को ओवर करेंगे, देन विल नेक्स्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फंक्शन चैप्टर विल बी अ नेक्स्ट लेक्चर, और वहाँ पे हम लोग पूरे क्वेश्चन सेट उठाएंगे। क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिलेशन से भी लेंगे और फंक्शन से भी लेंगे, एंड फंक्शन का मेन जो पार्ट होता है क्वेश्चन फाइंड आउट करें, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देखेंगे जी मेन, टीजीटी, पीजीटी में और एडवांस में भी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। बट क्या होता है कि समटाइम्स हम लोग हमेशा कैलकुलेशन पे जाते हैं, लेकिन हमें ग्राफ से भी डोमेन और रेंज मिल जाता है, उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है और हम लोग उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि r इज़ अ फंक्शन f इज़ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू 0 to 2 डिफाइंड बाय दिस e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स प्लस 1 इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है f इनवर्स ऑफ x। सो f इनवर्स ऑफ x सिर्फ फाइंड आउट करना है, तो हमें 1 1 ऑन टू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बोला है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। फंक्शन कैसा है? इन्वर्टिबल। वी नीड टू फाइंड आउट f इनवर्स ऑफ। सो सॉल्व कर लेते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा इसका। सो हमारे पास है f ऑफ x इक्वल्स टू e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e रेज टू x प्लस ऑफ e रेज टू माइनस एक्स प्लस 1। तो हम वी नीड टू फाइंड आउट f इनवर्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, आपको बताता हूँ कैसे आपको पहचानना है। देखो पहले तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको और छोटा बना लेते हैं। सो f ऑफ x इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं e रेज टू x माइनस 1 अपॉन e रेज टू x डिवाइडेड बाय e रेज टू x प्लस 1 अपॉन e रेज टू x प्लस 1। थोड़ा और छोटा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। e रेज टू x इंटू e रेज टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू x इंटू e रेज टू x प्लस 1 प्लस 1। ओके, सो दिस विल बिकम e रेज टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू 2x प्लस 1 प्लस 1। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस बिकम e रेज टू 2x माइनस 1 प्लस ऑफ e रेज टू 2x प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय e रेज टू 2x प्लस 1। माइनस 1 प्लस 1 विल गेट कैंसल। तो हमारे पास जो फंक्शन का नया वैल्यू होगा, फाइनली वी हैव अ 2 e रेज टू 2x डिवाइडेड बाय e रेज टू 2x प्लस 1। देखो अभी यहाँ पे f इनवर्स अगर आप लेते हो तो थोड़ा सा इक्वेशन में डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट होगा मतलब क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसमें अगर y लेके सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ईजिली हम लोग इसको e को हम लोग लॉगरिथमिक में चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। सो यहाँ पे मैं y लेके सॉल्व करता हूँ कि y इक्वल टू 2 टाइम्स e रेज टू 2x डिवाइडेड बाय e रेज टू 2x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे जो आंसर होगा e रेज टू 2x y इंटू e रेज टू 2x प्लस y इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स e रेज टू 2x। हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, x का आंसर हमें इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट होता है, इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, तो e रेज टू 2x को एक साइड करेंगे, जो टर्म्स है e रेज टू 2x माइनस 2 टाइम्स e रेज टू 2x इक्वल टू माइनस वाई, और वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स e रेज टू 2y माइनस e रेज टू 2x, सॉरी ax है, a भी x है, e रेज टू 2x e रेज टू 2x इक्वल टू y प्लस वाई। मैंने पॉजिटिव सब पॉजिटिव बना दिया, दोनों सॉल्व करने में ज़ीरो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, e रेज टू 2x को बाहर ले लूँगा, तो मेरे जो पार्ट बचेगा दिस इज़ योर e रेज टू 2y हो गया। तो यहाँ से होगा 2 माइनस वाई इक्वल टू वाई, ठीक है।
सो हमें फाइंड आउट करना है x इन टर्म्स ऑफ y e रेज टू 2x इक्वल टू क्या हो गया y डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई, एंड यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट बोथ द साइड करूँगा, तो मेरे यहाँ से जो यहाँ से होगा स्क्वायर वो पार्ट हट जाएगा, ई रेज टू x हो जाएगा, एंड दिस बिकम अ y डिवाइड बाई 2 माइनस वाई, एंड दिस बिकम होल रेज टू 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया। तो यहाँ से हमें x फाइंड आउट करना है। सो फाइनली विल गेट ओवर हियर, जो हमें यहाँ पे मिलेगा फाइनल आंसर x इक्वल्स टू लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई and this to the power 1/2, and this is your value of x. And to find out f inverse we need to replace y by x. तो f inverse of x equals to log of, replace y by x divided by 2 minus x whole to the power 1/2. This is your final answer. And student, thank you so much.